अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग का एक सिंपल सा सवाल सॉल्व करेंगे। और ये सवाल आपके विंटर 2009 के पेपर 22 का क्वेश्चन 3 है 11th के पास पेपर्स का। तो चलें इस सवाल को ज़रा डिस्कस करते हैं। सवाल लिखता है, कैरियोके लिमिटेड इज अ स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील रॉड्स फॉर यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. The company has three different machines, each of which is capable of producing the rods. When a company receives a new order, it has to decide which of the three machines to use. कंपनी जो है वो रॉड्स बनाती है और कंपनी ने ये चीज डिसाइड करनी है कि वो ये रॉड्स जो बनाए वो कौन सी मशीन पर बनाए। कंपनी के पास तीन अलग अलग मशीन हैं। डेटा रिगार्डिंग द मशीन इज एज फॉलोज. मशीन ए बी सी. सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर. सेटअप कॉस्ट एक इनिशियल कॉस्ट होती है जो सिर्फ एक बार पे करनी होती है जब मशीन्स को आप स्टार्ट करते हो. नंबर ऑफ रॉड्स प्रोड्यूस्ड पर मशीन आर. एक घंटे में ये मशीन कितने रॉड्स बनाएगी? ए मशीन 100 रॉड्स एक घंटे में बना लेगी, बी मशीन जो है वो 150 रॉड्स बना देगी और सी मशीन 200 रॉड्स बना लेगी. नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, कितने लोग उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए होंगे. इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर ईच मशीन इज $12 पर डायरेक्ट लेबर आवर. Direct material needed to produce 100 rods is $300 whichever machine is selected. Machine operators are paid $10.50 per machine hour. ए रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं. ए जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर P235 हैज बीन रिसीव फॉर 3000 रॉड्स. 3000 रॉड्स बनाने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर आया है, हमें वो फुलफिल करना है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्डर P23 ऑन ईच मशीन, और हमें इसकी कॉस्ट बतानी है. अब ये एक टेबल दिया हुआ है, हमें ये फिल करना है. सबसे पहली चीज है ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि कितने रॉड्स बनाने थे, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया था. तो रॉड्स कितने बनाने थे या कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया था वो तो हमें मालूम है, 3000. तो यहाँ पर भी 3000 आएगा, यहाँ पर भी 3000 आएगा, यहाँ पर भी 3000 आएगा. प्रोडक्शन रेट पर आवर. प्रोडक्शन रेट्स पर आवर यानी कि एक घंटे में कितनी रॉड्स बन जाती हैं. तो अगर हम मशीन ए की बात करें, मशीन ए में एक घंटे में 100 रॉड्स, मशीन बी में 150 और मशीन सी में 200 रॉड्स बन जाती हैं, ये हमें मालूम है. मशीन ए में एक घंटे में 100 रॉड्स बन जाती है, मशीन बी में एक घंटे में 150 रॉड्स बन जाती है और मशीन सी में एक घंटे में 200 रॉड्स बन जाती हैं. ऑपरेटिंग आवर्स. ऑपरेटिंग आवर्स यानी कि कितने घंटे मशीन चलानी पड़ेंगी. तो अगर मुझे 3000 रॉड्स बनानी है और एक घंटे में 100 रॉड्स बनती हैं तो मुझे 3000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 30 आवर्स मशीन को चलाना पड़ेगा. यानी कि मैंने पहली वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से डिवाइड करना ना. इसी तरह से बी मशीन पर अगर 3000 रॉड्स बनाने और एक घंटे में 150 रॉड्स बनते हैं तो मुझे उस मशीन को 20 आवर्स चलाना पड़ेगा. इसी तरह से सी मशीन पर 3000 रॉड्स बनते हैं और एक घंटे में अगर 200 रॉड्स बनते हैं तो मुझे उस मशीन को 15 घंटे चलाना पड़ेगा. सो 3000 डिवाइडेड बाई 200. अच्छा, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, कितने लोग काम करते हैं एक मशीन पर. ए पर 4 लोग, बी पर 5 लोग और सी पर 6 लोग काम करते हैं. ए पर 4 लोग काम करते हैं, बी पर 5 लोग काम करते हैं और सी पर 6 लोग काम करते हैं. 6 लोग, 4 लोग या 5 लोग इस मशीन को चला रहे होते हैं. डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क. अब देखो, मशीन 30 घंटे चलेगी. पहला मजदूर 30 घंटे काम करेगा, दूसरा भी 30 घंटे काम कर रहा होगा, साथ में ही कर रहा होगा ना भाई. एक मशीन चल रही है, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी, 4 लोग मिलकर उस मशीन को चला रहे हैं. तो ए के 30 घंटे, पहले ऑपरेटर के 30 घंटे, दूसरे ऑपरेटर के 30 घंटे, तीसरे ऑपरेटर के 30 घंटे और चौथे ऑपरेटर के भी 30 घंटे. यानी कि टोटल लेबर जो है वो 120 घंटे काम कर रही होगी. या आप 30 into 4 कर लो. एक मशीन चल रही है और 4 लोग उस मशीन को चला रहे हैं तो हर मजदूर 30 घंटे काम कर रहा है. इसी तरह से बी के केस में 20 into 5 यानी कि 100 आवर्स. और सी के केस में 15 into 6 यानी कि 15 into 6 यानी कि 90 घंटे, 90 आवर्स जो है वो लेबर मजदूरी कर रहे होंगे क्योंकि हर बंदा 15 घंटे काम कर रहा होगा और ऐसे 6 लोग हैं. तो टोटल 90 आवर्स हो गए. अच्छा, उसके बाद बोलता है कॉस्ट फॉर P235 और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट सबसे पहले लिखनी है. अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी. देखिए यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि 100 रॉड्स बनाने के लिए $300 लगते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 300 को डिवाइड कर दूं 100 से तो मुझे ये पता चल गया एक रॉड बनाने के लिए $3 लगता है. एक रॉड बनाने के लिए $3 लगता है.
अब मुझे कितनी रॉड्स बनानी है, मुझे 3000 रॉड्स बनानी है टोटल, है ना, मुझे टोटल 3000 रॉड्स बनानी है। तो मटेरियल का खर्चा कितना होगा, 3 × 3000, और 3 × 3000 का मतलब ये हो गया कि 9000 का खर्चा होगा, 9000 का खर्चा होगा, 9000 का खर्चा होगा, 9000 का खर्चा होगा। ये तो बड़ा सिंपल है। अच्छा, फिर डायरेक्ट लेबर का कितना खर्चा होगा। तो डायरेक्ट लेबर जो है उसका कोई आली रेट दिया हुआ है, मैं मजदूरों को 1 घंटे के कितने देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि मैं मजदूरों को जो है वो विच एवर मशीन इज सेलेक्टेड, मशीन ऑपरेटर्स आर पेड $10.50 पर आवर। 1 घंटे के मैं 10.5 देता हूँ। सो अगर मैं 1 घंटे के 10.5 देता हूँ और पहली मशीन पर 120 घंटे मजदूर काम करते हैं, तो पहली मशीन का खर्चा होगा 10.5 इंटू 120 विच इज 1260। ठीक है जी, 1260। दूसरी मशीन के लिए 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई किया तो 1050। तीसरी मशीन के लिए 10.5 का रेट है मल्टीप्लाइड बाई 90 विच इज 945, ये लेबर की कॉस्ट होगी। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम वेरिएबल ओवरहेड्स पर। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट क्या दिया हुआ है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच मशीन इज $12 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अगर लेबर 1 घंटा काम करता है तो 12 रुपए के ओवरहेड्स लगते हैं। तो इस हिसाब से ए के जो ओवरहेड्स होंगे वो 120 आवर्स, 120 आवर्स लेबर ने काम किया और पारा रेट 12 का है, तो 120 इंटू 12 विच इज 1440। इसी तरह से 100 इंटू 12, 100 इंटू 12 यानी कि 1200। इसी तरह से 90 इंटू 12, 90 इंटू 12 यानी कि 1080। ठीक है जी, ये आपके वेरिएबल ओवरहेड्स के खर्चे हो गए। फाइनली सेटअप कॉस्ट, मशीन ए की सेटअप कॉस्ट 200 है, मशीन बी की 330 है और मशीन सी की 600 है। सो 200, 330 और 600। सेटअप की कॉस्ट जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं होगी। सेटअप की कॉस्ट जब आप प्रोडक्शन किसी मशीन पे स्टार्ट करते हो तो इनिशियली कुछ कॉस्ट इनकर होती है, वो होती है, और वो एक ही बार इनकर होती है सेटअप कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। अगर हम मशीन ए पर जाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 9000 प्लस 1260 प्लस 1440 प्लस 200, यानी कि 11900। पहली मशीन की कॉस्ट 11900 हो जाएगी। दूसरी मशीन की अगर हम बात करते हैं तो 9000 प्लस 1050 प्लस 1200 प्लस 330, यानी कि ये टोटल कॉस्ट 11580 हो जाएगी, 11580 हो जाएगी। और तीसरे केस में हमारी कॉस्ट 9000 प्लस 945 प्लस 1080 प्लस 600, यानी कि टोटल कॉस्ट 11625 हो जाएगी, 11625 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारा कॉस्ट का आंसर हो गया, कॉस्ट हमने सारी कैलकुलेट कर ली। अगले पार्ट में बोलते हैं एडवाइज द प्रोडक्शन मैनेजर विच मशीन टू यूज फॉर ऑर्डर P23 टू मिनिमाइज कॉस्ट। कॉस्ट को कम करने के लिए कौन सी मशीन यूज करनी है, तो मशीन बी की कॉस्ट सबसे कम है तो बी मेरा आंसर होगा। इसके बाद बोलते हैं कि इट हैज बीन सजेस्टेड दैट बाय एडिंग वन एडिशनल ऑपरेटर टू ईच मशीन देयर विल बी एन एफिशिएंसी सेविंग्स ऑफ 10% ऑन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं एक ऑपरेटर मजीद ऐड कर दूं हर मशीन पर तो मेरे डायरेक्ट मटेरियल जो है उसकी एफिशिएंसी सेविंग्स होगी 10% की। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पहले 10 kg मटेरियल इस्तेमाल होता था तो अब 9 kg होगा, या 10% से मेरी कॉस्ट कम हो जाएंगी। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 20%, और जितने यूनिट्स 1 घंटे में बनते हैं उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अगर 1 घंटे में पहले 100 यूनिट्स बनते थे तो अब 120 यूनिट्स बनेंगे। Assuming that the additional operator is employed on each machine, recalculate your answer for order P235। अब हमें ये जो दो चेंजेस दिए हुए हैं ना, इन दो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए सारी चीजें दोबारा करनी है। दो चेंजेस क्या है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है ना वो ये कहता है कि 10% से कम हो जाएगी, एफिशिएंसी सेविंग्स होंगी, मटेरियल कम इस्तेमाल हो रहा होगा। चले, अगर मटेरियल कम इस्तेमाल होगा तो सर इसका क्या इम्पेक्ट होगा। देखिए पहले आपके पास सवाल में ये लिखा हुआ था कि $300 में 100 रॉड्स बनती हैं। $300 में अगर 100 रॉड्स बनती है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रॉड पर $3 का मटेरियल लगता है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि भाई आपके पास जो है ना वो मटेरियल की कंजम्पशन 10% से कम हो जाएगी। मटेरियल की कंजम्पशन जब 10% से कम हो जाएगी, 10% मटेरियल कम इस्तेमाल होगा, 10% मटेरियल कम लगेगा,
तो मटेरियल की कॉस्ट बच जाएगी 10%। तो पहले अगर $3 का मटेरियल लगता था, तो अब 3 में से इसको रिड्यूस कर दो 3 के 10% से, 3 का 10% 0.3 होता है, तो अब एक यूनिट पर 2.7 का मटेरियल लगेगा। ये पहला चेंज है। तो आपने 3 में से ही 3 का 10% माइनस कर दिया उसको रिड्यूस करने के लिए। या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई चीज 10% से कम हो रही है, तो अगर वो 100% थी, अब वो 90% बाकी है, तो आप डायरेक्टली उसका 90% ले लो। ये दोनों तरीके वैलिड है, इससे भी आंसर 2.7 आता है। अब एक यूनिट पर 2.7 का मटेरियल लगेगा। ये पहला चेंज हो गया। दूसरा चेंज इसने क्या बताया, ऊपर जो बोला था, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट बाय एडिंग वन एडिशनल ऑपरेटर टू ईच मशीन, हर मशीन पर एक ऑपरेटर ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अब मशीन ए पे 4 नहीं बल्कि 5 ऑपरेटर्स होंगे, मशीन बी पे 5 नहीं बल्कि 6 ऑपरेटर्स होंगे, मशीन सी पे 6 नहीं बल्कि 7 ऑपरेटर्स होंगे। हर मशीन पर एक ऑपरेटर इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चेंज था, द रेट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 20%। रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जितनी तेजी से चीजें बन रही थी, अब वो मजीद 20% तेजी से बनेंगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, पहले मशीन ए जो है उस पर 100 रॉड्स एक घंटे में बनते थे। अब 100 प्लस 100 का 20%, यानी कि मशीन ए पर एक घंटे पे अब 120 रॉड्स बन रहे होंगे। इसी तरह से मशीन बी पर पहले 150 रॉड्स बनते थे, अब 150 प्लस 150 का 20%, यानी कि अब 180 रॉड्स बनेंगे एक घंटे में। इसी तरह से मशीन सी पे पहले 200 बनते थे, अब 200 प्लस 200 का 20%, यानी कि एक घंटे में 240 रॉड्स बनेंगे। ठीक है, ये 3 चेंजेस आए हैं। इन 3 चेंजेस के हिसाब से हमें दोबारा से सारी वर्किंग करनी है, तो चले करते हैं। हमें ये चेंजेस पता चल गए। अब देखें, वापस से हमें यही ऐसा ही टेबल बनाना है। मैं यहीं पर साथ साथ बना देता हूँ ए बी और सी का, ताकि कम टाइम में ज्यादा कवरेज हो जाए। लेकिन आप लोगों ने नीचे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें ही बनाना होगा। ऑर्डर क्वांटिटी, सर ऑर्डर तो 3000 रॉड्स का ही है अभी भी, तो 3000 3000 3000। ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, प्रोडक्शन रेट्स पर आवर। अब मशीन ए पर एक घंटे में 120 रॉड्स बनेंगे। ये हमने 100 को 20% से इंक्रीज किया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। 150 को 20% से इंक्रीज करेंगे तो 180, और 200 को 20% से इंक्रीज करेंगे तो 240। ऑपरेटिंग आवर्स, अब देखें मशीन ए पर आपने 3000 चीजें बनानी है और एक घंटे में 120 चीजें बनती है, तो कितने घंटे मशीन को चलाना पड़ेगा? 3000 डिवाइडेड बाई 120 होगा। 3000 डिवाइडेड बाई 120 इज अब 25 आवर्स। ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग आवर्स मशीन बी के कैसे आएंगे? 3000 डिवाइडेड बाई 180 विच इज 16.67 आवर्स। 16.67 आवर्स। इसी तरह से मशीन सी जो है उसके लिए अब हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 240, यानी कि 12.5 आवर्स। 12.5 आवर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब नंबर ऑफ ऑपरेटर्स पहले मशीन ए पर 4 थे, अब कितने होंगे? 5। मशीन बी पर पहले 5 थे, अब कितने होंगे? 6। मशीन सी पर पहले 6 थे, अब कितने होंगे? 7। डायरेक्ट लेबर आवर्स, 25 घंटे मशीन चलेगी और 5 लोग काम करेंगे, तो हर बंदा 25 घंटे काम कर रहा होगा, यानी कि टोटल 125 आवर्स काम हो रहा होगा। बी के लिए 16.67 आवर्स एक मशीन चल रही होंगी और 6 लोग उस वक्त काम कर रहे होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 100 आवर्स टोटल ये लोग काम करेंगे। 12.5 आवर्स मशीन सी की मशीन चल रही होगी और 7 लोग काम कर रहे होंगे, तो सातों लोग 12.5 आवर्स काम करेंगे, तो टोटल 87.5 आवर्स हो गए। ये जो ऊपर वाला टेबल था ये मैंने बना दिया। फिर नीचे कॉस्ट वाला जो टेबल था, इसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसी थी? पहले एक यूनिट पर 3 लगती थी, अब 3 को 10% से कम करेंगे तो अब 2.7 लगेगी। तो जब 2.7 लगेगी, तो मेरी जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी, 3000 चीजें बनानी है, हर चीज पर 2.7 की कॉस्ट हो, तो 8100 की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 8100, 8100 और 8100। उसके बाद फिर लेबर की कॉस्ट। अच्छा, अब लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी? रेट तो 10.5 का है, और अब 125 आवर्स की पेमेंट करनी है ना। अब मुझे जो पेमेंट करनी है वो 125 आवर्स की करनी है, तो 125 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1312.5। उसके बाद बी, 100 घंटे काम करना है और 10.5 का रेट है, तो 1050। ठीक है, 1050।
और सी पर 87.5 आवर्स लेबर काम कर रहे हैं और हर घंटे के 10.5 है, तो टोटल 918.75, 918.75। ठीक है, ये आपकी लेबर की कॉस्ट आ गई। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट कितना था, पारा 12 था ना, सो पारा 12 था तो 125 इंटू 12, 125 इंटू 12 इज 1500। इसी तरह से 100 इंटू 12 यानी कि 1200, और इसी तरह से 87.5 इंटू 12 यानी कि 1050, 1050। ठीक है जी, ये हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स की नई वैल्यूज आ गई। फिर आप आ जाते हो सेटअप कॉस्ट पर। सेटअप कॉस्ट के बारे में कोई चेंज नहीं था, तो सेटअप कॉस्ट अगेन वही 200, 330 और 600 ही रहेगा। और फिर टोटल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। अब मशीन ए पर ऑपरेशंस करने की टोटल कॉस्ट 8100, 1312.5 प्लस 1500 प्लस 200, यानी कि ये हो जाएगी 11112.5, 11112.5। इसी तरह से मशीन बी पर हो जाएगी 8100 प्लस 1050 प्लस 1200 प्लस 330, यानी कि 10680, 10680। इसी तरह से मशीन सी पर 8100 प्लस 918.75 प्लस 1050 प्लस 600, यानी कि टोटल 10668.75, 10668.75। ये हमारी जो कॉस्ट है ना वो बनती है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें अगेन लोएस्ट क्या है, लोएस्ट कौन सा है इस बार। अब हमारे पास मशीन सी लोएस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है स्टेट हाउ योर एडवाइस टू द प्रोडक्शन मैनेजर शुड डिफर इफ द एडिशनल ऑपरेटर इज एम्प्लॉयड। तो भाई मेरा मशवरा अब चेंज कैसे होगा, हमारा अब एडवाइस होगा कि आप सी पर जाओ क्योंकि सी चीपेस्ट है। फिर टू में बोलता है स्टेट वेदर द एडिशनल ऑपरेटर शुड बी रिटेन फॉर ईच मशीन। क्या हर मशीन पर एडिशनल जो ऑपरेटर है उसको रिटेन करना चाहिए, रखना चाहिए? यस। क्यों? क्योंकि उससे आपकी टोटल जो कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो रही है। कैसे रिड्यूस हो रही है? देखिए, पहले आपके लिए मशीन बी जो थी ना वो सबसे चीप थी, और मशीन बी पर आप प्रोडक्शन करते थे तो आपका टोटल जो मिनिमम जो खर्चा हो रहा था, आप एबीसी में से तीन में से बी ऑप्शन सेलेक्ट करते थे तो आप 11580 पर थे। अब आपकी मशीन सी चीपेस्ट है, और अगर आप मशीन सी पे प्रोडक्शन करते हो तो 10668.75 का खर्चा होता है, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो आपको एडिशनल वर्कर रखना चाहिए। इसको अच्छे से समझें, देखें, सुने, कॉपी करें। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस करें। आई होप कि कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, लेकिन एक बार आप अच्छे से सवाल सामने रखकर इस वीडियो को देखकर और इसको कॉपी करें, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।